हेलो ऑल ऑफ़ यू, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और अपने घर में होगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप का 16 जुलाई की थर्ड शिफ्ट का रागा का पेपर। जी हाँ दोस्तों, एयरफोर्स वाई ग्रुप 16 जुलाई की थर्ड शिफ्ट का रागा का पेपर, या इनडायरेक्टली मैं बोलूँ वाई ग्रुप का पेपर। क्योंकि यार देखो, इंग्लिश वाला जो सेक्शन है मैं उसको ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। पूरे उस मैंने आपको 16 क्वेश्चन बताए थे, 16 क्वेश्चन, यानी कि मैंने उसमें आपको PQRS भी बताया था। सिर्फ उसमें 4 क्वेश्चन मिसिंग है, वो 4 क्वेश्चन आपके पैसेज के हैं। देखो पहले तो मेरा मूड था कि मैं इसको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूं, और मैं इसको अपलोड करने वाला था। लेकिन यार देखो, यहाँ पर दिक्कत ये थी कि जो सारे क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन हिंदी में हैं। ठीक है, तो मुझे लगा कि यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का थोड़ा मैटर हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं थोड़ा इसको चलो सॉल्व करवा देता हूँ, ताकि हिंदी और इंग्लिश की आपको दिक्कत ना आए। ठीक है यार, ताकि मैं मतलब इसे इंग्लिश में आपको बता दूंगा, तो ऐसा कोई सीन ना बने। बाकी अगर आपको एयरफोर्स एक्स वाला पेपर देखना है कि एयरफोर्स एक्स का पेपर का लेवल क्या था 16 जुलाई थर्ड शिफ्ट का, या क्वेश्चन किस टाइप के आए थे, तो आप जाकर देख सकते हो। फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश मैंने सारे क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं, और सारे क्वेश्चन लगभग 99% बिल्कुल सही है, सटीक हैं। और इस पेपर से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पेपर का जो लेवल रहता है वाई ग्रुप का वो क्या रहता है, और आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपको कहाँ पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बात और कि मैं देखो इसका आंसर देखो सभी का नहीं बताऊंगा। अगर मैं चाहता यार तो मैं सिंपल सी बात है, फिलहाल मैं एक्स वाला बंदा हूं, तो मैं चाहता यार तो मैं इसका आंसर बुक्स देख कर यहाँ पर लिख देता, लेकिन ऐसा मेरा कोई मोटो नहीं था। तो देखो, जिसका आंसर मुझे पता है आपको बता दूंगा, जिसका आंसर नहीं पता है सिंपल सी बात है यार, अगर आप वाई ग्रुप वाले हो तो आप इसका आंसर इजीली बुक में ढूंढ लोगे। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। तो देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा था कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था। तो आई थिंक ये क्वेश्चन अगर आप वाई की प्रिपरेशन करते हो तो आप सभी को पता होगा, तो आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा था कि राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब कि इंग्लिश में कह रहा है कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। राज्यपाल आप सभी को पता होता है कि आपके स्टेट में एक होता है CM, एक होता है गवर्नर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि गवर्नर को कौन सिलेक्ट करता है। ठीक, मतलब किसके द्वारा गवर्नर सिलेक्ट किया जाता है। देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है। आप सभी को पता है कि लोकसभा में अध्यक्ष कौन होता है। लोकसभा का अध्यक्ष एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होता है, और अपना इस्तीफा वो किसे देता है। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में करना है। ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, और आई थिंक ये क्वेश्चन आप में से काफ़ी कम लोग को आता होगा। अब देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहा था कि 2019 फिल्म फेयर अवार्ड कहाँ आयोजित हुआ था। ठीक है, मतलब कि 2019 का जो फिल्म फेयर अवार्ड है, वो जो उसका फंक्शन था, वो फंक्शन कहाँ पे हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो, आप लोग कुछ लोग को डाउट हो रहा हो कि ये जो साइड में है, ये मतलब साइड में कहीं पे ऐसे है, कहीं पे ऐसे है। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं आया था, इसका मतलब ये है कि मैंने एग्जाम में इन क्वेश्चन को गलत कर दिया था और इन क्वेश्चन को सही कर दिया था। अब बेसिक देखो यार, सिंपल सी बात है, मैं एक्स वाला बंदा था, तो मैंने देखो वाई का मतलब कभी आज तक पढ़ा ही नहीं। तो सिंपल सी बात यार कि मुझे इसमें सारे क्वेश्चन नहीं आते होंगे। फिर भी मैं कहूँगा पेपर इजी था लास्ट टाइम कंपैरिजन में, यानी कि जो पेपर 2020 नवंबर में हुआ था, ये पेपर उसके कंपैरिजन में इजी था, और एक्स वाला लेवल सेम ही था लगभग लगभग। ठीक है यार, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप में से किसी को भी NDA की प्रिपरेशन करनी है, तो अगस्त्या जो कि NDA 2022 के लिए बैच स्टार्ट हुआ है, 90 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ठीक है, इंडिया के टॉप एडक्वार्टर आपको पढ़ाएंगे। ये बैच 12 जनवरी से ही स्टार्ट हो गया था, तो अगर आप चाहो तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। जो क्लास आपकी मिस होगी वो क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। और देखो, ये ऑफर तो आई थिंक एक्सपायर हो चुका है अब। और इसके अलावा देखो, अगर बात करें नेवी के रिवीजन बैच की, तो नेवी का वॉरशिप नेवी बैच जो कि रिवीजन बैच वो भी 12 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपको नेवी की प्रिपरेशन आप कर रहे हो और आपको रिवीजन करना है, तो 1 महीने का रिवीजन बैच रहेगा आपका 12 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो अगर आपको रिवीजन करना है तो। ठीक है यार, ये आपको देखो एडुकेटर जो आपको पढ़ाने वाले हैं, फिजिक्स, अरिथमेटिक, इंग्लिश और जनरल स्टडीज़। और अगर आप सभी को पता है कि आइकॉनिक में क्या होता है, आइकॉनिक में आपको प्लस के सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको इसमें कुछ एडिशनल फीचर लाइक रेज अ हैंड फीचर, आस्क डाउट फीचर, इसके अलावा भी कुछ नए फीचर जो आपको प्लस के अलावा मिल जाते हैं। तो ये आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है। ठीक है, और अगर बात करें प्राइस डिफरेंस की, तो ये आपका प्लस का प्राइस है, ये आपका आइकॉनिक का प्राइस है। तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो कि आइकॉनिक में और प्लस में कितना डिफरेंस है और क्या है। इसके अलावा आपको इन प्राइस पर 10% का डिस्काउंट कोड यूज़ करने पर मिल जाएगा, जो कोड है आपका RN75। ठीक है यार, और ये आपका NDA प्लस का प्राइस है। आप यहाँ पर कोड RN75 यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट हमारी तरफ से मिल जाएगा इस कोड को यूज़ करने पर। और ये आपका एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड का प्लस प्राइस है। तो आप यहाँ पर हमारा कोड RN75 यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट हमारी तरफ से मिल जाएगा। और देखो, सिर्फ ऐसे नहीं यार कि आप RN75 कोड को यूज़ करने वास्ते प्लस क्लास कर पाओगे, अगर आपको फ्री क्लास भी करनी है तब भी आप इस कोड को यूज़ करके फ्री क्लास आप अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, तो कोड डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है और सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर चेक कर सकते हो।
देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5 बोल रहा है कि आपका देखो ये सीरीज दे रखी थी 128, 64, 32, 16, 8। तो आपको बताना था कि यहाँ पर क्या आएगा, और ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम था, क्योंकि मतलब ये क्वेश्चन देखो बहुत ईजी था, इसीलिए क्वेश्चन मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट आता। सबको दिख रहा है कि सब में केवल 2 से डिवाइड किया गया है। अब देखो इसके बाद 4 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट फिगर से थे, ठीक है यार। अब आप कहोगे यार ये क्वेश्चन तो देखो आप सभी को पता है कि फिगर तो अब यार देखो कोई याद नहीं कर पाएगा। मैं चाहता हूँ यार तुम्हें फिगर का जो रफ आइडिया था मैं उसको ड्रा कर सकता था, मतलब कि फिगर इस प्रकार से थे, इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन यार आपको पता है कि जब क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं है तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो 4 क्वेश्चन आपके फिगर से थे, और फिगर देखो यार इजी थे, तो ऐसा कोई सीन नहीं था कि आप फिगर नहीं कर पाते। फिगर भी देखो इजी थे, तो अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आप फिगर कर सकते थे। मतलब कि देखो यहाँ से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि पेपर किस टाइप का आता है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। क्योंकि यार एयरफोर्स वाई ग्रुप का पेपर जो पैटर्न रहता है लगभग सेम ही रहता है हर बार। जैसे नेवी का जीएस वाला सेक्शन हर बार सेम रहता है, वैसे वाई ग्रुप का पैटर्न भी बस लगभग सेम ही रहता है पैटर्न। बस कभी मतलब पेपर का लेवल थोड़ा अप होता है तो कभी थोड़ा डाउन होता है, बस इतना डिफरेंस रहता है बस केवल, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा वो मेरी माता के दामाद की इकलौती पुत्री है। मतलब कि किसी ने एक फोटो की तरफ इंडिकेट करते हुए कहा कि वो मेरी मदर की, यानी कि आपको पता है वो मेरी मदर की दामाद को क्या बोलते हैं, ठीक है, कि इकलौती पुत्री है। तो आपको बताना है कि उसका रिलेशन क्या है उससे, जिसने इशारा करते, जिसने इंडिकेट करते हुए बोला था। तो इसका आंसर आपको बताना है। अब देखो ये क्वेश्चन एनालॉगस था, ये क्वेश्चन बोल रहा था कोकोनट शेल, ठीक है। देखो दोनों का रिलेशन है, वैसे ही आपको बताना लेटर रिलेशन किससे है, ठीक है। मतलब कि जिस प्रकार से रिलेशन आपका कोकोनट्स का शेल से है, वैसे ही आपका लेटर का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। देखो पोस्ट बॉक्स था, एनवेलप था और मेल था, तो आपको इसको बताना है। अब देखो अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का था, ईजी क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने देखो मैं अरिथमेटिक आज तक पढ़ा नहीं था तो मेरे को उतना आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने इसको आई थिंक कर लिया था, बिल्कुल सही कर लिया था। कह रहा था कि यदि किसी ट्रायंगल की आधार को मतलब बेस, ठीक, आधार का मतलब बेस होता है इंग्लिश वालों मेरे भाइयों, आधार का मतलब बेस होता है। यदि किसी ट्रायंगल की बेस 4 है और ऊंचाई यानी कि हाइट आपकी 8 है, और दूसरा ट्रायंगल जिसका एरिया जो है इस ट्रायंगल के डबल है, ठीक है। मतलब कि आपको बताना कि कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोई एक ट्रायंगल 1 है, इसकी जो आधार यानी बेस है 4 है, और इसकी जो हाइट है, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो 8 है, हाइट इसकी 8 है, और कोई एक और ट्रायंगल है, ट्रायंगल 2 है, ठीक है, जो इस ट्रायंगल का एरिया है वो इस ट्रायंगल के डबल है। तो आपको बताना है कि तो क्या बताना है, और जो ट्रायंगल 2 है इसका जो बेस है वो भी आई थिंक मैंने क्या लिखा है वो 6 है, ठीक है। इस ट्रायंगल का बेस 6 है, तो आपको बताना है इस ट्रायंगल की हाइट क्या होगी, ठीक है। तो आपके पास ट्रायंगल 1 का हाइट दे रखा है, बेस दे रखा है, तो आपके पास इसका एरिया निकल जाएगा, तो आपको यहाँ से इसको फाइंड कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा था कि 25 की पावर 0.25 इंटू 125 की पावर 0.25 और अपॉन में था 256 की पावर 0.10 और इंटू में 256 की पावर 0.5। तो आपको बताना था इसका आंसर क्या होगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको सॉल्व करने में इशू है तो मैं इनके सभी के आंसर टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, अगर आपको प्रॉब्लम है सॉल्व करने में तो, ठीक है। बाकी से आप खुद सॉल्व कर सकते हो। देखो यार पेपर काफ़ी ईजी है, तो सॉल्व करने में आई थिंक कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा था कि आपको इसको सॉल्व करना है 5/18 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7/10। तो आपको इसका आंसर बताना था, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट मुझे लग रहा है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर डॉट किया है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्योंकि देखो यार पेपर दिए करीब 7 महीने हो गए, तो मुझे अब देखो उस टाइम तो मुझे याद थे सारे क्वेश्चन, लेकिन अभी आपको पता है यार 7 महीने में क्वेश्चन भूल जाते हैं, राइट यार। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा था कि 1 से लेकर 100 तक के नंबर से वर्ग संख्या चुने जाने की प्रायिकता, इंग्लिश में कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक के नंबर में से स्क्वायर नंबर चुने जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये इजी क्वेश्चन, इसको आप कर सकते हो। आपको बताना कि प्रोबेबिलिटी क्या है 1 से लेकर 100 तक के बीच में अगर आप कोई संख्या चुनते हो तो उसके स्क्वायर, ठीक है, उसके स्क्वायर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका मतलब वो स्क्वायर नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। लाइक आपका हो गया 1, 4 और 9 और 16, ऐसे करके आपको बताना है, आपको सारे नंबर काउंट कर लेना है। फिर आपसे कह रहा था कि सिक्किम की राजधानी क्या है, यानी कि सिक्किम की कैपिटल क्या है। तो आई थिंक आप में से लगभग 95 या 99 को पता होगा कि सिक्किम की कैपिटल क्या होती है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा था कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, कोशिका मतलब इंग्लिश में होता है सेल, और पावर हाउस ये इंग्लिश ही होता है, ठीक है। पावर हाउस इंग्लिश वर्ड ही है, तो सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ ऑप्शन मुझे एग्जैक्ट अभी याद आ रहा है, ऐसे करके कुछ ऑप्शन था, माइटोकॉन्ड्रिया था और भी कुछ ऑप्शन थे, तो आप बता सकते हो इसका आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा था कि 9:45 पर जो घंटे और मिनट वाली सुई के बीच कोण कितना होगा। मतलब कि 9:45 पर
ना 9:45 पर जो और मिनट वाली जो सुई हैं उनके बीच का एंगल कितना होगा। तो अगर आपने रीजनिंग पढ़ रखी तो आपकी क्वेश्चन आता होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन 20 नंबर बोल रहा था कि वेन डायग्राम बनाइए। दे रखा था मुद्रा, डॉलर, रुपया। तो सिंपल बात है यार, डॉलर भी मुद्रा है, रुपया भी मुद्रा है और मुद्रा, तो ये इसका कुछ फिगर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन छोटा बड़ा से था तो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं था और गलत क्वेश्चन लिखने से कोई मतलब नहीं। मैं चाहता तो यार मैं कोई मतलब बुक से कोई भी क्वेश्चन उठा के यहाँ पर छाप देता, बोलता ये क्वेश्चन आया था, लेकिन मुझे यहाँ पर आपको फर्जी क्वेश्चन नहीं बताने, इसलिए मैंने क्वेश्चन को नहीं लिखा। लेकिन यहाँ छोटा बड़ा से क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन आपका दाएं बाएं से था। अब देखो अगर आप रीजनिंग पढ़ रखिए तो छोटा मतलब होता है स्मॉल, बड़ा मतलब होता है बिग। ठीक है यार, मतलब कि जैसे बोलते नहीं ना कि ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा है तो कौन सबसे बड़ा, वो इस टाइप क्वेश्चन आई थिंक था। और दाएं बाएं मतलब कि इसके बाएं, ये इसके दाएं है, ये यहाँ, तो सबसे बाएं में कौन है, इसके बाएं में कौन है, इसके दाएं में कौन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बताना था। अब कह रहा था क्वेश्चन नंबर 23 कि कौन सा जो प्लैनेट है वो हरा प्रकाशन की ग्रीन लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कौन सा प्लैनेट ग्रीन लाइट प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर आप आई थिंक लगभग सबको पता होगा कि यार देखो साइंस में काफ़ी लोग को इंटरेस्ट रहता है, इसका आंसर होगा बृहस्पति। ठीक है, अब देखो कह रहा था कि आपको एक बुक के ऑथर का नाम बताना था, जो कि देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेवी के जीएस में और एयरफोर्स वाई ग्रुप में बुक के ऑथर का नाम और कैपिटल का नाम से क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आप चाहे एयरफोर्स वाई हो चाहे नेवी वाले हो, आप इसको पक्का पढ़ लेना। ठीक है, बुक का नाम था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो आपको इस बुक के ऑथर का नाम बताना था। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा था, ये क्वेश्चन देखो डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस था। कह रहा है कि एक आदमी घर ये क्वेश्चन डायरेक्शन से नहीं था। कह रहा है कि एक आदमी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलता है, 2 मिनट, ये मैंने क्या लिखा है, 2 मिनट पहुंचा, ठीक है, 2 मिनट पहुंचा, फिर घर 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, 6 मिनट लेट। हाँ ये देखो लेट लिखा है, ठीक है, थोड़ी स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है आई थिंक, जल्दी में गलत लिख दिया आई थिंक। कह रहा है कि एक आदमी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलता है और 2 मिनट लेट पहुंचता है, फिर घर 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला और 6 मिनट लेट पहुंचा। अब बताना है कि घर आदमी की दूरी क्या है, मतलब कि घर और आदमी के बीच की दूरी आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक जो वाई ग्रुप वाले बंदे साल का मैं, क्योंकि यार मैंने ये मैथ पढ़ी नहीं अभी तक तो मुझे इसका आइडिया नहीं, सही बताऊं तो। अब देखो क्वेश्चन एक कोडेड कोडिंग्स था और ये क्वेश्चन आई थिंक देखो ये क्वेश्चन इजी ही था, कोडेड कोडिंग क्वेश्चन इजी ही था। तो मैंने देखो आपको नेवी में भी बोल रखा है कि एक क्वेश्चन आपका आता है ब्लड रिलेशन से, एक क्वेश्चन आपका आता है कोडिंग डिकोडिंग से। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दोनों मतलब हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, चाहे आप वाई ग्रुप को चाहे आप नेवी वाले हो। अब देखो बताना था कि अल्फ़ाबेट उल्टा कर दिया गया था और आपको बताना था, मतलब इससे कुछ मतलब क्वेश्चन था रिलेटेड, तो अल्फ़ाबेट से एक क्वेश्चन दिया हुआ था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं था इसलिए मैंने इसे नहीं बताया। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 × 10 × 8, आपको इसकी डेंसिटी बतानी थी। ठीक है, 12 × 8 × 10। अब क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा था कि यदि जो पुरुष हैं, जो मेल हैं वो 54% हो, महिला यानी वुमेन 32% हो और 1948 बच्चे यानी कि बच्चे हैं, तो कितने टोटल पुरुष हैं। तो आपको बताना कितने टोटल पुरुष हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन बोल रहा था कंप्यूटर में बग का मतलब क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर में बग का मतलब क्या होता है, तो कंप्यूटर में बग का मतलब होता है एरर। ठीक है, कंप्यूटर में बग का मतलब होता है एरर, और एरर को ठीक करने को हम डीबगिंग बोलते हैं, मतलब कि बग डीबग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर एरर होगा। तो ये देखो आपके पूरे 30 क्वेश्चन रहे रागा के, जो कि लगभग देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, कुछ ही क्वेश्चन जो इनकम्प्लीट है, लाइक एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, लाइक ये देखो 3 क्वेश्चन यहाँ पर इनकम्प्लीट है एक तरीके से, और यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो कुछ ही क्वेश्चन है देखो इनकम्प्लीट, फिर भी आपको पूरा एक रफली आइडिया मिल गया कि पेपर का लेवल क्या रहता है, पेपर किस टाइप का आता है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है। तो अगर आप अगले इंटेक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो कि पेपर किस टाइप का आता है। ठीक है यार, बाकी कोई क्वेरी तो आप कमेंट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।